ड्रामे के अगले एपिसोड में कुछ इस तरह से होने वाला है। उमैर और जोया दोनों की होगी खूब लड़ाई अनबन ज़ारा को लेके, क्योंकि उमैर को पता चल चुका है कि ज़ारा माँ बनने वाली है। और फिर यहाँ पे जोया बार बार कहेगी उमैर तलाक दो उसको, तलाक दो उसको। और आगे से उमैर कहेगा अक्लमंद हो, शादीशुदा हो, तुम्हें भी सारा पता है क्या प्रेग्नेंट औरत को, हामला औरत को क्या तलाक हो जाती है, और मैं तलाक अगर हो भी जाती होती मैं तो फिर भी उसको तलाक ना देता। ये वाली बात सुन के आगे से जोया को लग जाती है आग। जोया ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उस तलाक दिलवा के ही रहूंगी और वो इस घर में नहीं आ सकती। आगे से उमैर को भी जिद चढ़ गई। उमैर ने भी फिर आगे से कहा कि मेरी बात सुनो, ये मेरा घर है, वो मेरी बीवी है और मैं उसका शौहर हूँ, ये जिंदगी के फैसले मैं करूंगा, आखिर तुम कौन होती हो, और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो इस घर में आएगी 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 और कोई भी उसको रोक नहीं सकता, और उसका भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा इस घर में हक है। जोया ने कहा अच्छा, अब तुम्हें हक याद आए हैं, अब तुम्हें उसकी वफादारियां याद आई हैं, अब तुम्हारे अंदर वो पुरानी मोहब्बत ने जन्म ले लिया है। मेरा क्या बनेगा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा क्या बनेगा। उमैर ने आगे से कहा कि मैंने कब तुम्हारे ऊपर से हाथ दस्तबरदार कर ली है, तुम भी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, और वो भी तुम एक छत के नीचे दोनों प्यार मोहब्बत से रह सकती हो। ये बात सुन के जोया ने कहा कि नहीं, वो रह सकेगी, तुम रख सकोगे, लेकिन मैं नहीं, मैं उसको देखना नहीं चाहता, मुझे उससे देखना नहीं चाहती, मुझे उससे नफरत है। नाज़रीन व सामीन, आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि जोया अपने ससुर के साथ खूब जंग करती है, लड़ाइयाँ करती है। यानी कि जोया ने तो अपने ससुर को कह दिया आप दादाबू बनने वाले हैं, और जोया ने तो अपने ससुर को यहाँ तक सुना दी कि सारी जिंदगी आप नसरीन से दौलत को हड़प करते रहे, लेकिन आज तक आपको नहीं मिली, लेकिन देखें मैं कल की पैदा करदा आपकी भांजी, मैं जोया, देखना किस तरह सारी की सारी जायदाद को हुंजा मार के अपने ऊपर हड़प कर लेती हूँ, देखना सही। मीर साहब ने ये बात सुनी तो कहा मेरे ओ लड़की, मेरे साथ जुबान न चलाया कर, और जब मैं घर में आता हूँ मेरे सामने भी ना आया कर, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, बात करनी तो दूर की बात है। जोया ने मुस्कुरा के कहा आप नहीं करना चाहते, लेकिन अफसोस मैं क्या करूं, मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती जब तक मैं थोड़ी सी आपके साथ चुलबुली बातें ना कर लूं। और बात सुने मामू जी, ये जो मेरा पेट है ना, मेरे पेट में आपके बेटे का बच्चा है, और वही मेरा इस घर को वारस मैं देने वाली हूँ, और मैं बड़े नखरे उठवाऊंगी, और सारी जमा पूंजी ये आपकी नहीं ना आपके बेटे उमैर की है, ये सारी जमा पूंजी मेरे बेटे की है, देखना किस तरह मैं सारी हड़प कर लूंगी। और आगे से मीर साहिद ने कहा तुमसे यही तो तवक्को की जा सकती है। मीर साहिद ने फिर उमैर के सामने आता है और आके बड़े गुस्से से, यानी कि उमैर को भड़काने और उकसाने के लिए आके कहा उमैर तुम्हें पता है तुम्हारी फुफ्फो यानी मेरी बहन निगत हॉस्पिटल में पड़ी है। निगत ने कहा, उमैर ने कहा कि बाबा नहीं, मुझे तो नहीं पता, और ना ही मुझे जोया ने बताया, क्यों क्या हुआ पुप्पो को। उमैर ने कहा, उमैर की बात सुन के मीर जाहिद ने कहा तुम्हारी बीवी को मक्कारियों और चालबाजियों में इन चीजों में फुर्सत मिले तो फिर आना, मेरी इंसल्ट करने में फुर्सत मिले तो फिर आना, कम से कम अपनी बीवी से कहो कि जिस औरत ने तुम्हें पैदा किया ना वो हॉस्पिटल में पड़ी है, इस वक्त उसको इसकी जरूरत है, तो इसको कहो कि उधर जाए। मीर जाहिद की ये बात सुन के तो उमैर ने कहा कि मेरी बात सुनो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, चलो मुझे पता होता मैं भी हॉस्पिटल में चला जाता, उनकी खैर ख्वाही करता, और तुम मेरे पास इधर बैठ के क्या कर रही हो, इस वक्त तुम्हें तुम्हारी अपनी माँ के पास होना चाहिए। ये वाली बात सुन के उमैर की जोया आगे से कहेगी कि मैं जाना तो था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उमैर ने कहा मेडिसिन खाई है ना, अब ठीक हो ना, तो मेरे पास इधर क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ मरने वाली है, कैंसर जैसा मर्ज में मुब्तला है, इस वक्त तुम्हें अपनी माँ के पास होना चाहिए था, उसको तुम्हारी जरूरत है। जोया ने जब ये उमैर की तरफ देखा और फिर मीरजाद की तरफ बड़े गुस्से से देखा और देख के कहती है कि बस हो गए चाल में कामयाब, लेकिन अब तुम्हारी बाबा दाल नहीं गलने वाली। वहां पे हमारी जोया दूसरी तरफ अपनी माँ के पास जाती है, और जब माँ ने देखा तो कहा आ गई हो, मिल गई फुर्सत अपनी माँ का हाल हवाल पूछने की। जोया ने आगे से कहा कि बस यही वजह है जो मैं तुम्हारे पास माँ आती नहीं हूँ, मैं लोगों की माएँ अपनी औलादों को खुश देखना चाहती हैं, उनके शोहरों के साथ उनको देखना चाहती हैं, लेकिन नहीं, अगर मैं अपने शोहर के साथ हंस लेती हूँ तो माँ तुझे तो लग जाती है आग, और तू तो मुझे अपने घर में हंसता बसता देखना ही नहीं चाहती। अब इधर हॉस्पिटल में आ गई है और अब मुझे इधर बुला लिया, तो मैं इधर आके क्या करूंगी, डॉक्टर हैं नर्सेज हैं सारा कुछ तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, और इधर इतनी गर्मी मेरे से नहीं बर्दाश्त होती, मैं घर जा रही हूँ। निगत ने आगे से अपनी बेटी को कहा मेरी बात सुनो बेटी, तुम घर में जाना चाहती हो तो चली जाना, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा नसीहत और सबक देना चाहती हूँ। आज अगर मैं कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हूं ना, इतने पैसे दौलत मेरे पास होने के बावजूद भी मेरा इलाज हो चुका है, तो ये सब कुछ मुझे मेरे कियों की सजा मिल रही है।
मेरी बेटी, तुमने भी और मैंने भी और मीर जाहिद ने मिलकर ज़ारा के साथ बहुत बुरा किया, नसरीन के साथ बहुत बुरा किया है, और ये बीमारी मेरे लिए सजा है। तो मैं कहती हूँ तुम भी संवर जाओ और तौबा कर लो। खुदा की लाठी बेआवाज है, जिस तरह आज ये बीमारी की शक्ल में मेरे ऊपर पड़ी है। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा हुआ तो ना उमैर रहेगा, ना उसका घर, ना बैंक बैलेंस, ना दौलत और ना हवस जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो। अभी भी ज़ारा से माफ़ी मांगो, नसरीन से माफ़ी मांगो और सारी हकीकत के बारे में मीर जाहिद और उमैर को बता दो। कल का पछताने से बेहतर है बंदा आज ही माफ़ी मांग ले। जोया अपनी माँ से कहती है कि मैं निगत नहीं हूँ, मैं जोया हूँ और इस तरह की बातें करके मुझे मत डराएं। मेहरूम ड्रामे के अगले एपिसोड में कुछ इस तरह से होने वाला है। उमैर और जोया दोनों की होगी खूब लड़ाई अनबन ज़ारा को लेके, क्योंकि उमैर को पता चल चुका है कि ज़ारा माँ बनने वाली है। और फिर यहाँ पे जोया बार बार कहेगी उमैर तलाक दो उसको, तलाक दो उसको। और आगे से उमैर कहेगा अक्लमंद हो, शादीशुदा हो, तुम्हें भी सारा पता है क्या प्रेग्नेंट औरत को, हामला औरत को क्या तलाक हो जाती है, और मैं तलाक अगर हो भी जाती होती मैं तो फिर भी उसको तलाक ना देता। ये वाली बात सुन के आगे से जोया को लग जाती है आग। जोया ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उस तलाक दिलवा के ही रहूंगी और वो इस घर में नहीं आ सकती। आगे से उमैर को भी जिद चढ़ गई। उमैर ने भी फिर आगे से कहा कि मेरी बात सुनो, ये मेरा घर है, वो मेरी बीवी है और मैं उसका शौहर हूँ। ये जिंदगी के फैसले मैं करूंगा, आखिर तुम कौन होती हो, और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वो इस घर में आएगी 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 और कोई भी उसको रोक नहीं सकता, और उसका भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा इस घर में हक है। जोया ने कहा अच्छा, अब तुम्हें हक याद आए हैं, अब तुम्हें उसकी वफादारियां याद आई हैं, अब तुम्हारे अंदर वो पुरानी मोहब्बत ने जन्म ले लिया है। मेरा क्या बनेगा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा क्या बनेगा। उमैर ने आगे से कहा कि मैंने कब तुम्हारे ऊपर से हाथ दस्तबरदार कर ली है, तुम भी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और वो भी, तुम एक छत के नीचे दोनों प्यार मोहब्बत से रह सकती हो। ये बात सुनकर जोया ने कहा कि नहीं, वो रह सकेगी, तुम रख सकोगे, लेकिन मैं नहीं, मैं उसको देखना नहीं चाहता, मुझे उससे देखना नहीं चाहती, मुझे उससे नफरत है। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि जोया अपने ससुर के साथ खूब जंग करती है, लड़ाइयाँ करती है। यानी कि जोया ने तो अपने ससुर को कह दिया आप दादाबू बनने वाले हैं, और जोया ने तो अपने ससुर को यहाँ तक सुना दी कि सारी जिंदगी आप नसरीन से दौलत को हड़प करते रहे लेकिन आज तक आपको नहीं मिली, लेकिन देखें मैं कल की पैदा करदा आपकी भांजी मैं जोया, देखना किस तरह सारी की सारी जायदाद को हुंजा मार के अपने ऊपर हड़प कर लेती हूँ, देखना सही। मीर साहब ने ये बात सुनी तो कहा मेरे ओ लड़की, मेरे साथ जुबान न चलाया कर, और जब मैं घर में आता हूँ मेरे सामने भी ना आया कर, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, बात करनी तो दूर की बात है। जोया ने मुस्कुरा के कहा आप नहीं करना चाहते, लेकिन अफसोस मैं क्या करूं, मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती जब तक मैं थोड़ी सी आपके साथ चुलबुली बातें ना कर लूं। और बात सुने मामू जी, ये जो मेरा पेट है ना, मेरे पेट में आपके बेटे का बच्चा है और वही मेरा इस घर को वारस मैं देने वाली हूँ, और मैं बड़े नखरे उठवाऊंगी, और सारी जमा पूंजी ये आपकी नहीं ना आपके बेटे उमैर की है, ये सारी जमा पूंजी मेरे बेटे की है, देखना किस तरह मैं सारी हड़प कर लूंगी। और आगे से मीर साहिद ने कहा तुमसे यही तो तवक्को की जा सकती है। मीर साहिद ने फिर उमैर के सामने आता है और आके बड़े गुस्से से, यानी कि उमैर को भड़काने और उकसाने के लिए आके कहा उमैर तुम्हें पता है तुम्हारी फुफ्फो यानी मेरी बहन निगत हॉस्पिटल में पड़ी है। निगत ने कहा, उमैर ने कहा कि बाबा नहीं, मुझे तो नहीं पता और ना ही मुझे जोया ने बताया, क्यों क्या हुआ पुप्पो को। उमैर ने कहा, उमैर की बात सुन के मीर जाहिद ने कहा तुम्हारी बीवी को मक्कारियों और चालबाजियों में इन चीजों में फुर्सत मिले तो फिर आना, मेरी इंसल्ट करने में फुर्सत मिले तो फिर आना। कम से कम अपनी बीवी से कहो कि जिस औरत ने तुम्हें पैदा किया ना वो हॉस्पिटल में पड़ी है, इस वक्त उसको इसकी जरूरत है, तो इसको कहो कि उधर जाए। मीर जाहिद की ये बात सुन के तो उमैर ने कहा कि मेरी बात सुनो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, चलो मुझे पता होता मैं भी हॉस्पिटल में चला जाता, उनकी खैर खुवाई करता, और तुम मेरे पास इधर बैठ के क्या कर रही हो, इस वक्त तुम्हें तुम्हारी अपनी माँ के पास होना चाहिए। ये वाली बात सुन के उमैर की जोया आगे से कहेगी कि मैं जाना तो था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उमैर ने कहा मेडिसिन खाई आना, अब ठीक हो ना, तो मेरे पास इधर क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ मरने वाली है, कैंसर जैसा मर्ज में मुब्तला है, इस वक्त तुम्हें अपनी माँ के पास होना चाहिए था, उसको तुम्हारी जरूरत है। जोया ने जब ये उमैर की तरफ देखा और फिर मीर जाहिद की तरफ बड़े गुस्से से देखा और देख के कहती है कि बस हो गए चाल में कामयाब, लेकिन अब तुम्हारी बाबा दाल नहीं गलने वाली। वहां पे हमारी जोया दूसरी तरफ अपनी माँ के पास जाती है और जब माँ ने देखा तो कहा आ गई हो, मिल गई फुर्सत अपनी माँ का हाल हवाल पूछने की। जोया ने आगे से कहा कि बस यही वजह है जो मैं तुम्हारे पास माँ आती नहीं हूँ।
میں लोगों की माएँ अपनी औलादों को खुश देखना चाहती हैं, उनके शौहरों के साथ उनको देखना चाहती हैं, लेकिन नहीं, अगर मैं अपने शौहर के साथ हँस लेती हूँ, तो माँ तुझे तो लग जाती है आग, और तू तो मुझे अपने घर में हँसता-बसता देखना ही नहीं चाहती। अब इधर हॉस्पिटल में आ गई है और अब मुझे इधर बुला लिया, तो मैं इधर आके क्या करूँगी? डॉक्टर हैं, नर्सेज़ हैं, सारा कुछ तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, और इधर इतनी गर्मी मेरे मेरे से नहीं बर्दाश्त होती, मैं घर जा रही हूँ। निग्गत ने आगे से अपनी बेटी को कहा, मेरी बात सुनो बेटी, तुम घर में जाना चाहती हो तो चली जाना, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ना नसीहत और सबक देना चाहती हूँ। आज अगर मैं कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हूँ ना, इतनी पैसे दौलत मेरे पास होने के बावजूद भी मेरा इलाज हो चुका है, तो ये सब कुछ मुझे मेरे कियों की सजा मिल रही है। मेरी बेटी, तुमने भी और मैंने भी और मीर जाहिद ने मिलकर ज़ारा के साथ बहुत बुरा किया, नसरीन के साथ बहुत बुरा किया, और ये बीमारी मेरे लिए सजा है। तो मैं कहती हूँ तुम भी संवर जाओ और तौबा कर लो। खुदा की लाठी बेआवाज है, जिस तरह आज ये बीमारी की शक्ल में मेरे ऊपर पड़ी है। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे ऊपर ऐसा हुआ तो ना उमैर रहेगा, ना उसका घर, ना बैंक बैलेंस, ना दौलत, और ना हवस जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो। अभी भी ज़ारा से माफ़ी मांगो, नसरीन से माफ़ी मांगो, और सारी हकीकत के बारे में मीर जाहिद और उमैर को बता दो। कल का पछताने से बेहतर है बंदा आज ही माफ़ी मांग ले। जोया अपनी माँ से कहती है कि मैं निग्गत नहीं हूँ, मैं जोया हूँ, और इस तरह की बातें करके मुझे मत डराएं।